नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, अब कुछ नहीं अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं जो कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा यानी कि लेक्चरर की हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी की सभी पोस्टें जो हैं वह पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, यानी कि आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उस सब्जेक्ट से जिसमें कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उससे संबंधित कुछ पोस्ट यहाँ पे मौजूद हो। तो इसी के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और साथ ही वैकेंसी किस प्रकार की है और कौन कौन सी योग्यता चाहिए इसके लिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ही इन्होंने बताया है वैकेंसी के बारे में। सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे लेफ़्ट साइड में देखेंगे जब आप, तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी, कॉमर्स, म्यूजिक, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, उर्दू और कोच रेसलिंग, कोच खो खो, कोच हॉकी, कोच जिम्नास्टिक, कोच फुटबॉल, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी संबंधित पोस्टों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं। यानी कि आपको ये जो भी विषय दिए हुए हैं उसमें आप लोग को मास्टर की डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए या फिर आप लोग का एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। आगे हम विस्तृत रूप से इसके बारे में बात करेंगे। पोस्टों की संख्या लगभग 6000 के आसपास है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या भी दिया हुआ है। बायोलॉजी में 162, कॉमर्स में 130, म्यूजिक में 12, ड्राइंग में 70, एग्रीकल्चर में 280, ज्योग्राफी में 793, हिस्ट्री में 807 पदें यहाँ पे निकाली गई हैं। अलग अलग वर्ग के यहाँ पे देखिए बगल में सारे वर्ग भी दिए गए हैं कि किस वर्ग से आप संबंध रखते हैं। तो ये आरक्षण वाले सीटें हैं, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की। यहाँ पे देखिए बहुत सारी पदें दी हुई हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो सब्जेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे विभिन्न प्रकार की योग्यता भी रखी गई है। सामान्य रूप से देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने किसी विषय से किया है, जिस विषय के संदर्भ में यहाँ पे लेक्चरार की पदें आई हैं, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि क्रमांक संख्या, पद क्रम संख्या 6 से 20 तक के लिए। 6 से 20 का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी से लेकर हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और साथ ही यहाँ पे उर्दू तक के जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उसके लिए जो शैक्षिक योग्यता भी मांगी गई है वो मांगी गई है, उससे सब्जेक्ट से संबंधित पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन, आप लोग के पास एक डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन का। पद क्रम संख्या 1 के लिए बात करें तो इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, जो कि आपका का जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इन सभी सब्जेक्ट से यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। नीचे इसी प्रकार के अन्य पद के भी क्रम में विभिन्न प्रकार की जो शैक्षिक योग्यता है वो दी गई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। सभी बताएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। जिस विषय में भी आपका इंटरेस्ट रहा है और जिससे भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यदि उससे संबंधित पोस्ट यहाँ पे मौजूद है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बड़े आसानी से। यदि हम बात करें, देखिए शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान यहाँ पे एक दिया गया है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि देखिए, यदि आप अंतिम वर्ष में हैं इस साल, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के या फिर डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में आप मौजूद हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि प्रतियोगी परीक्षा से पहले आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा, यानी कि आपको यह डॉक्यूमेंट वहाँ पे देना पड़ेगा किसी प्रकार का कि आप लास्ट ईयर में मौजूद हैं, यानी कि आप लास्ट ईयर कर रहे हैं, आपका लास्ट ईयर है आपके डिग्री हासिल करने का। चलिए यही बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु की सीमा की जो गणना है वह 1/1/2023 से की जाएगी और जो कि है 21 वर्ष न्यूनतम है और 40 वर्ष अधिकतम है। यानी कि 1/1/2023 तक यदि आप 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक हैं तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। जैसा कि अन्य फॉर्म में भी छूट दी जाती है, अन्य वैकेंसी में भी विभिन्न प्रकार की जातियों को, तो इसमें भी छूट मिला हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट मिल रही है। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि अभी देखिए बहुत सारे राज्यों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई छूट नहीं मिलती है। फीस से संबंधित हो गया या फिर उन्हें उम्र में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने यहाँ पे देखिए छूट देना प्रारंभ कर दिया है। 5 वर्ष का इसमें EWS वालों को भी यहाँ पे छूट मिल रहा है, तो ये आप लोग को थोड़ा देखना होगा। उसी के साथ यदि हम बात करें, यदि वो महिला हैं, राजस्थान की अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति या फिर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से संबंध रखती हैं कोई महिला, तो उन्हें 10 साल की छूट दी जाएगी। और उसके बाद सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला यदि कोई है, यानी कि सामान्य वर्ग की कोई महिला है, तो उसे 5 साल की छूट वहाँ पे दी जाएगी। तो ये हो गई बात छूट की। और उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे देखिए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही किया जाएगा, यानी कि आप लोग का बाकायदे एग्जाम लिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर मूल्यांकन के समय आप लोग का जो सामान्यीकरण होता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होता है, ये सभी चीज़ों या फिर मॉडरेशन या फिर स्केलिंग, इसके माध्यम से उसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे पेपर कठिन या फिर सरल आते हैं उसके हिसाब से वह काम करेंगे। और फिर परीक्षा का स्थान एवं माह बाद में निर्धारित किया जाएगा। अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। और पाठ्यक्रम भी आपको अलग से बता दिया जाएगा सारी पाठ्यक्रम के बारे में। आवेदन की जो अवधि है, यानी कि फॉर्म भरने की जो अवधि रहेगी आप लोग को, वह दिनांक 5/5/2022 यानी कि 5 मई 2022 से लेकर 4 जून 2022 तक रहेगी। यानी कि 1 महीने का पूरा समय आप लोग को दिया जाएगा। आज अभी तक फॉर्म ये आया भी नहीं है, ये अगले महीने में यानी कि मई के महीने में ये फॉर्म आ जाएगा। 5 तारीख से आप लोग फॉर्म भरना प्रारंभ कर सकते हैं। वहीं वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि rpsc.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से या फिर विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें आजकल है, जैसे सरकारी रिजल्ट हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, उसके माध्यम से भी आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम और सिलेबस की, और किस पोस्ट के लिए, वह स्कूल लेक्चरार के पोस्ट के लिए जो सामान्य पदें हैं उसके लिए है। अब चूँकि इसमें कुछ खेल से संबंधित भी पोस्टें हैं तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान किया गया, कुछ अलग सिलेबस है, कुछ अलग भर्ती प्रक्रिया है। बहुत अधिक अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंट है, तो उसे बाद में बताया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे सामान्य स्कूल लेक्चरार की। तो यहाँ पे देखिए जो 450 नंबर का आप लोग का पूरा पेपर आना है, और पेपर होंगे 2 आप लोग के 2 पेपर होंगे, जिसमें से पहला जो पेपर होगा वह 150 मार्क्स का होगा और जो दूसरा होगा वह 300 नंबर का होगा। यानी कि दोनों को जोड़ के 450 नंबर का आप लोग का पेपर होगा। और जो ड्यूरेशन होगा, यानी कि पहले पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वह 1.5 घंटे का होगा, और जो दूसरे पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का होगा। यानी कि पहला पेपर 1.5 घंटे का और दूसरा 3 घंटे का पेपर होगा। और सभी जो पेपर होंगे वह मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव किस्म के उसमें प्रश्न आएंगे। और यदि माइस मार्किंग की बात करें, यहाँ पे देखिए माइस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, और माइस मार्किंग है 1/3। यानी कि यदि आप कोई 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक जो सही उत्तर होगा वो काट दिया जाएगा, वो पूरी तरह से उसका नंबर कट जाएगा। यानी कि 1/3 इसका माइस मार्किंग है। यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहले 1.5 घंटे वाला पेपर जो कि पहला पेपर है, यानी कि जनरल स्टडीज़ का। यहाँ पे देखिए इसका जो सिलेबस दिया हुआ है, पहला है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि हिस्ट्री के संदर्भ में यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, स्टैटिक्स होगा सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, जनरल साइंस होगा, इंडियन पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं बात करें तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान हो गया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में जानकारी आपसे मांगी जा सकती है। यदि वहीं पेपर सेकंड की बात करें जो कि 3 घंटे का आप लोग का पेपर होगा, तो इसमें आप लोगों का नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि जिस विषय से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप हिस्ट्री का लेक्चरर बनना चाहते हैं और आपने एमए किया हुआ है हिस्ट्री से, तो उसकी विशेषज्ञता इसमें चाहिए। इसमें जो पेपर का जो लेवल रहेगा वह 12th लेवल का हो गया, ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हो गया,
उन सभी से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं चौथे नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग्स हो गया, इनसे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोच। अब कोच के बारे में बताया गया है कि कोच का सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 450 नंबर का उनका भी पेपर होगा, 2 पेपर होंगे उसमें भी। पहला 150 नंबर का होगा, दूसरा 300 नंबर का होगा। और पहले पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वह 1.5 घंटे का होगा, दूसरा 3 घंटे का होगा। लगभग सेम ही है लगभग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। और फिर यदि हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो यहाँ पे देखिए सिलेबस फर्स्ट पेपर का सिलेबस लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। और यदि दूसरे की बात करें तो इसमें स्पोर्ट कंसर्न से संबंधित प्रश्न आएगा। दूसरा पेपर जो होगा, जो कि 3 घंटे का पेपर होगा, इसमें नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स साइंस से संबंधित प्रश्न आएंगे, जनरल थ्योरी और हो गया साथ में जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग्स से संबंधित प्रश्न आएंगे, या फिर स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम्स या फिर स्पोर्ट एंड इट्स करंट अफेयर्स से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर का आप लोग को छूट भी मिलेगा। यदि देखिए जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोच के लिए जो यहाँ पे पेपर कराए जाएंगे, तो जो कि कोच के एग्ज़ाम के लिए या फिर कोच के पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म डालेंगे, उनके पास किसी न किसी प्रकार का खेल से संबंधित सर्टिफिकेट मौजूद होगा। तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पे देखिए मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। यदि आपने किसी भी प्रकार की विशेष योग्यता हासिल की है स्पोर्ट में, तो उसका लाभ आप लोग को इसमें मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर के लिए जो है उसके संदर्भ में दिया हुआ है। अब वीडियो रोक करके इसे देख सकते हैं। 460 नंबर का होगा और फिर यहाँ पे 200 नंबर का पहला पेपर और 260 नंबर का दूसरा पेपर होगा। चलिए बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो यहाँ पे देखिए सामान्य हो गया, अनारक्षित वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु यहाँ पे देखिए 350 रुपये लगेगा, यानी कि जर्नल वालों के लिए यहाँ पे 350 रुपये का प्रावधान है। वहीं बात करें नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का, फिर अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थियों का, तो यहाँ पे देखिए 250 रुपये लगेगा। यहाँ पे देखिए 100 रुपये कम कर दिया गया है ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, जबकि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी पोस्टें आती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। ना तो उन्हें किसी प्रकार का फ़ीस में छूट मिलता है और ना ही उम्र में उन्हें छूट मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है। और उसके साथ ही यदि आप राजस्थान के किसी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखते हैं, जिसकी जो पारिवारिक आय है वह 2.5 लाख से कम है सालाना, तो आप लोग का 150 रुपये देना होगा। एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी दूसरे राज्य के हैं, अभ्यर्थी हैं, किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं और आप यदि इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग का आरक्षण लागू नहीं होगा। किसी भी वर्ग से आप रहें, आप लोगों को एज ए सामान्य अभ्यर्थी ही वहाँ पे देखा जाएगा। तो यही जानकारी इसके संदर्भ में देनी थी। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आए तो उसकी जानकारी आपको हो सके। हाँ, यदि किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट के माध्यम से आप उसे पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी आपको अवश्य दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।